इसराइल बात नहीं मानेगा अमेरिका की। इसराइल का नेतन्याहू इस वक्त फिर एक दफा पॉपुलर हो चुके हैं इसराइल के। पहले वो आखिरी लेग्स पे थे, अपनी हुकूमत को बचा रहे थे, मगर ये जो सब कुछ किया है और थ्रेटन जंग जारी जो कर दी है, इसके साथ और जो पॉलिसीज नेतन्याहू कर रहा है, इस वक्त उसको जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं दे आर सपोर्टिंग हिम ऑन दिस। तो और वो क्योंकि इससे भी ज्यादा राइट विंग पार्टी, तो मैं समझता हूँ कि नेतन्याहू नहीं रुकेगा, वो और भी करेगा। अभी यहाँ बात रुकेगी नहीं। We may go for more assassinations or some more targeted attacks. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिजबुल्लाह ने शनिवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के होम टाउन सीरिया पर ड्रोन अटैक किया। इजराइल प्राइम मिनिस्टर ने ईरान और हिजबुल्लाह को खुली चुनौती दी। नेतन्याहू ने चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें और उनकी पत्नी को निशाना बनाने की कोशिश करके ईरान और हिजबुल्लाह की बड़ी गलती की और अब उनको इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। दुश्मनों के खिलाफ जारी जंग में किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे। चलिए इस टॉपिक पे आगे पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पता है कि उसने अमेरिका की भी नहीं सुनी, उससे भी नहीं वो मतलब डरा, ना उससे वो अफरेड हुआ, और ना अब इनके खिलाफ मतलब वो जितना पॉसिबल हो सका वो करेगा। तो आप ये कह रहे हो कि ये जो अटैक है ये इसराइल को और गुस्सा दिलाएगा और इसराइल और हमले तेज करेगा? ये बिल्कुल होंगे, और इसराइल जानबूझ के भी उनको मतलब फोस्टर करता है कि हमें अटैक करो, ताकि हमें बहाना मिले। हो सकता है ये प्लानिंग हो ना, वरना इसराइल ये यस मैं एग्री करती हूँ कि इसराइल के पास इतना स्ट्रॉन्ग है डिफेंस, ये ड्रोन एंटर ही नहीं हो सकता। और फिर देखें, ये भी एक बहुत बड़ी इसराइल की प्लानिंग, घर में भी कोई नहीं है। These are very deep politics, ये बहुत गहरी पॉलिटिक्स है वर्ल्ड में जो चल रही है। हम लोकल इंडिविजुअल्स जिन्होंने या शायद इतने इनलाइटेड नहीं है या उन्होंने पढ़ा हुआ नहीं ये चीज डीपली, उनको मतलब इसराइल खुद रास्ते खोल रहा है। बिल्कुल, वो चाहते हैं कि हम पे अटैक हो ताकि हमारे पास एक्सक्यूज मिल जाए कि हम जो है रिटेलिएट कर रहे हैं, हम अपना डिफेंस कर रहे हैं। ठीक है। और ना हिजबुल्लाह और ना हमास और ना ईरान ने इसराइल के एक भी लीडर को नहीं मार पाए, लेकिन इसराइल इनके लीडर्स को चुन चुन के मार रहा है सर, पेजर से लेके, और अभी ये सिनवार को भी उन्होंने जो है टारगेट किया है। हाँ बिल्कुल, सुनने में आई, ये पता नहीं अभी शायद उसने एक्सेप्ट 2 दिन पहले नहीं किया है, कर लिया। पूरे गजा के अंदर उन्होंने जो है जहाज से उसके वो फोटोज वगैरह फेंके हैं। ओ ये तो बस अब यही आपको बता रहा हूँ कि जंग एस्केलेट होगी, और ये वर्ल्ड का जो ये रिकमेंडेशन अगर दी जाए तो ये पूरी दुनिया को चाहिए इस पे एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये अगर ये वार फैलती है तो ये यहाँ तक नहीं रहेगी, मिडिल ईस्ट ये हो सकता है कि वर्ल्ड वार 3 को जो है ना वो भी इमर्ज हो सकती है, क्योंकि उधर से रशिया और चाइना भी है। अगर थोड़ा सा भी उनके इंटरेस्ट को, क्योंकि रशिया और चाइना वो जो है ना बैक कर रहे हैं ईरान को, अगर इस तरह होता है कि वो थोड़ा सा कोई वाइस रेस कर देता है या रशिया या चाइना, इन दोनों में से, तो आपको पता है फिर वो भी वर्ल्ड पावर है और रशिया भी रुकना और अब मल्टीपोलर वर्ल्ड है, तो इसमें तो फिर अगर होंगे तो सारी भी इसमें सब जब आग लगेगी तो पूरे सारे जंगल में फैलेगी और सारा घर इसमें आएंगे। देखिए अभी रिसेंटली हमने देखा है कि किस तरह अगर उनके पास वो कहते हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है सिस्टम है रोकने के लिए, लेकिन हमारे पास ईमान है। ठीक है, ईमान की ताकत हमारे पास है। हमने एक रॉकेट फेंका है जो नेतन्याहू उनका वजीर आजम है उनके इलाके में फेंका है, तो देखिए पूरी उनकी बुनियादें हिल गई हैं। अमेरिका तक वो इतनी बात फैल गई है। उन्होंने जो अभी रिसेंटली ये हमास थे पहले मखसूस इलाके टारगेट करते थे, अब उनका जो मेरे ख्याल से निशाना है वो डायरेक्ट नेतन्याहू की तरफ उनका निशाना हुआ है। तो नेतन्याहू तो नहीं डरे, उनसे पूछा कि आपके घर के ऊपर अटैक हो, अगर आप घर के अंदर होते मारे जाते तो आप क्या आप रुकेंगे? उन्होंने कहा नहीं, मैं हिजबुल्लाह की लीडरशिप को खत्म करूंगा, मैं तो रुकने वाला नहीं हूं। नहीं, अभी वो उनका जो एक दिन पहले का 17 अक्टूबर का बयान था ना, मतलब 2 दिन पहले का, कि उन्होंने वो संवार नाम था जिसका यह संवार, वो उसने मतलब बयान दिया कि हमने उसको शहीद कर दिया है। लेकिन आप ये नहीं कह सकती कि वो मतलब नहीं डरे। ठीक है, उन्होंने जो इमरजेंसी नाफज की अभी इसराइल में, ठीक है, इमरजेंसी अलर्ट हो गया। इससे यही साबित होता है कि उसकी जो है ना बुनियादें हिल गई है, और वो इतना डरा हुआ है कि उसने इमरजेंसी का ऐलान इसराइल में कर दिया है। ठीक है, अब इसका जवाब जो है ना उनको मिल गया कि किस तरह ईमान की ताकत अगर आपके पास है और आपके पास एक छोटा सा हथियार भी है ड्रोन की सूरत में, आप जितना मर्जी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सिस्टम इस्तेमाल कर लें, ठीक है, अपना डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल कर लें, लेकिन हमने जो टारगेट मतलब मुस्लिम कंट्रीज ने सेलेक्ट किया था वो हमने अचीव कर लिया है। अब तो अमेरिका भी इसराइल को कह रहे हैं कि ये सीज फायर कर दो, ये जो है जंग बंद कर दो, क्योंकि ये इस जंग से पहले 42,000 के करीब गजा के अंदर फलस्तीनी जो है शहीद हो चुके हैं।
ये सिविलियन की मैं बात कर रही हूँ। अब ऐसा लगता है कि इसराइल 18 लाख फलस्तीनियों को खत्म करके ही दम लेगा। नहीं देखिए, वो मतलब जो इसराइल है वो तो उनका जो क्रुएलिटी चेहरा हमने देखा हुआ है, वो शुरू से ही मजलूमों पे जुल्म करता है, छोटे बच्चों औरतों पे जुल्म कर रहा है, ठीक है। उसका मतलब एक मकसद ही यही है कि उस इलाके को अपने कब्जे में कर ले। लीडरशिप भी एग्रेशन का शिकार। डायरेक्ट उसके घर पे गिरा, बट which is contradiction in their words. एक तरफ उनका ये कहना है कि we are the best ड्रोन टेक्नोलॉजी, और एक तरफ कहना है कि डायरेक्ट उनके प्रेसिडेंट के या डायरेक्ट वहीं प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट पे घर पे हमला हो रहा है. These are contradiction words. तो what I believe कि like एक फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है कि उन पे हमला हुआ. अगर सच में हमला होता तो फुल प्रूफ प्लान के साथ होता है जिसमें वो बचते नहीं. और अब ये देखे ना कि हमला उस टाइम पे हुआ जब वो और उनकी जो वाइफ थी वो घर से निकली थी, और कहा जा रहा है कि कुछ ही देर पहले वो घर से निकली थी जब ये हमला हुआ. सर आप क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त सोशल मीडिया पर तो ये खबर जंगल में आग की तरह फैल रही है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के घर पे जो है एक ड्रोन के जरिए हमला किया गया. एक ड्रोन, सिर्फ एक ड्रोन था जो सीधा आया उनके घर के ऊपर आके गिर गया. कहीं ना कहीं भाई की बात वैलिड है, आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैं भाई की बात को मतलब इनवैलिड नहीं कह सकता. उसका रीज़न ये है कि वो क्लेम करते हैं कि उनका जो आयरन डोम है वो पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट है, लेकिन जितने मल्टीपल अटैक्स उन पे हो रहे हैं उनका जो सिस्टम है वो भी चॉक डाउन हो रहा है. ये नहीं है कि वो नहीं हो रहा. तो माइट भी पॉसिबल है कि अगर कोई ऐसा अटैक हो, लास्ट वीक्स में भी ऐसा हुआ कि ईरान ने 400 मिसाइल दाग दिए इजराइल के ऊपर, वो भी उसकी टेरिटरी में जाके गिरे. ऐसा नहीं था कि आयरन डोम ने सारे ही रोक दिए थे या उनको हवा में मार गिराया था. तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि गिरा हो. हाँ, ये टाइमिंग इम्पोर्टेंट है कि वो जो तब घर में नहीं थे तब गिरा है, और उसके बाद की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो इम्प्लीकेशंस हैं, वो रीजनल इम्प्लीकेशंस बहुत ड्रास्टिक हैं. जो स्टेटमेंट्स हैं कि हम सही कर रहे हैं, जैसा कि उनकी एक आइडियोलॉजी है ग्रेटर इसराइल की जो बनाने की, तो उसी के ऊपर वो लगे हुए. इसलिए उन्होंने मल्टीपल फ्रंट्स पे अपने जो है ना वो टेरिटरीज ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं, जो कि दैट विल बी द ग्रेट ग्रेवयार्ड इंस्टेड ऑफ ग्रेटर इसराइल. सर अब ये देखे ना कि जिस तरह इजराइल बड़े बड़े लीडर्स को टारगेट कर रहा है, हमास के, हिजबुल्लाह के, तो डेफिनेटली वो ये कैसे भूल सकते हैं कि उन पर अटैक नहीं किया जाएगा. अब आप देखें कि कल परसों की बात है जो उन्होंने एक बड़ा लीडर उनका मारा, तो डेफिनेटली हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो आना होता है. बेसिकली बात वही है कि वो फ़लस्तीन में नाजायज़ अटैक्स कर रहे हैं, गज़ा पे नाजायज़ अटैक कर रहे हैं. दे डोंट हैव एनीथिंग कि वो डिफेंड कर सकें, भाई हम इस वजह से अटैक कर रहे हैं, तो उनके पास कुछ बचा नहीं. तो उस वजह से ये खुद अपने आप पे आई थिंक कि अपने आप पे खुद करवा के और खुद एक क्लेम करवा रहे हैं कि नाउ हम दोबारा इन पे अटैक करें. और आई थिंक और जो भाई वाली बात कि उनके डिफेंस सिस्टम फेल हो रहे हैं, आई अंडरस्टैंड कि डिफरेंट एरिया को उनके डिफेंस सिस्टम कवर नहीं कर सकते.